गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरियामा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम क्लास 10th के टर्म 1 के गद्य खंड के दूसरे अध्याय बाल गोविंद भगत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, बाल गोविंद भगत एक प्रकार का रेखा चित्र है जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। और बाल गोविंद भगत आपको पता है कबीरपंथी संत थे। तो आइए, ये कुछ प्रश्नों का मैंने संकलन किया है। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको बड़े आसान तरीके से यह अध्याय समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मंझोला कद होता है, ना बहुत लंबे थे और ना बहुत छोटे थे, और गोरा चिट्टा उनका रंग था। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है। जब भी वो कबीर के पद गाते थे तो दूर खेतों में जो किसान काम करते थे वो कहीं ना कहीं उनके जादू में आ जाते थे और उनको कहीं ना कहीं मनोबल उनका बढ़ता था। और जब भी वो सांझ के समय भी कबीर के पद गाते थे तो जो लोग थक थका करके अपने खेतों से आते थे उनको ऐसा लगता था जैसे चारों ओर उनकी स्वरों का जादू फैल गया है और उनको शांति महसूस होती थी। इसलिए लेखक ने उनके संगीत को एक प्रकार से जादू कहा है। बाल गोविंद भगत के गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे और कबीर के पदों को गाते थे और बड़े ही समर्पित भाव से गाते थे। इसलिए उनके गीतों में जो है ईश्वर की भक्ति भाव का भाव व्यक्त होता था। बाल गोविंद भगत कबीर साहब को अपना गुरु मानते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे और जो भी उन्होंने बताया था उनके आदेशों को अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे। उनके मस्तक पर सदा रामानंदी चंदन चमकता रहता था। रामानंदी चंदन कई प्रकार के चंदन होते हैं, तरीके होते हैं लगाने के। तो उनके मस्तक पर जो है रामानंदी चंदन लगा होता था जिसमें एक त्रिशूल का सा निशान होता है, वह उसे हम रामानंदी चंदन कहते हैं। तो उनके मस्तक पर वह शोभा पाता था। बाल गोविंद भगत सिर पर कबीर पंथियों की कनफटी टोपी पहनते थे और कबीर के आदेशों पर चलते थे। वो एक टोपी पहनते थे जो कबीर पंथ के फॉलोवर्स पहनते हैं, जिसमें दोनों तरफ कान ढके होते हैं और यहाँ से आपका मस्तक जो है ओपन दिखाई देता है। उसको हम कनफटी टोपी कहते हैं, जो कान की तरफ से ऐसे जाकर के नीचे कानों को ढक लेती है। उसके बाद कबीरपंथी मठ भगत के घर से 4 कोस की दूरी पर था। उनके घर से जो कबीर पंथ का मठ था जहाँ वो अक्सर जाते रहते थे, उनसे 4 कोस की दूरी पर था। और जब भी उनकी फसल पैदा होती थी तो अपनी सारी फसल को वो कबीर पंथ के मठ में दे आते थे और फिर उनको मठ से जो भी कुछ फसल, उन्हीं की फसल का जो भी कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए उनका जीवन बड़ा साधु स्वभावी जीवन था उनका, और बड़ा समर्पित जीवन था। बिल्कुल एक साधुओं जैसा जीवन था। कहने को वो गृहस्थी थे लेकिन पूरी तरह से वो साधु सन्यासियों जैसा उनका आचार व्यवहार था। बाल गोविंद भगत अक्सर 2 गीत गाते थे। आपने पुस्तक में पढ़ा भी होगा, अक्सर उनके 2 गीत सुनने को मिलते हैं। एक तो था तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इसमें मुसाफिर मनुष्य को कहा गया है और गठरी में लागा चोर का मतलब होता है कि हे मनुष्य, तेरे पीछे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये चोर तेरे पीछे भाग रहे हैं और तू जो है अपना समय गंवा रहा है। इसलिए हे मुसाफिर जाग जा, इसलिए जाग करके तू ईश्वर की भक्ति कर। और दूसरा उनका गीत होता था गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। इसमें भी जो है कबीर ने जो है आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है कि परमात्मा उसकी गोदी में ही बैठा है, लेकिन प्रिय को, जीवात्मा को ये पता नहीं है कि परमात्मा उसकी गोदी में ही है, उसके नज़दीक ही है। वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो इसमें भी भक्ति का गहरा भाव है। ये 2 अक्सर गीत वो गाया करते थे। बाल गोविंद भगत वर्ष में 1 बार गंगा स्नान के लिए जरूर जाते थे। हर साल जो है वो वर्ष में 1 बार गंगा स्नान के लिए जरूर जाते थे। ये उनका एक नियम था। वर्षों से इस नियम को वो चला रहे थे। बाल गोविंद भगत को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में 4-5 दिन का समय लगता था। गंगा जो है उनके घर से करीबन 30 कोस की दूरी पर थी, तो 4-5 दिन की वो पैदल यात्रा करके जाते थे। इस प्रकार से उनको आने जाने में 4-5 दिन का समय लग जाता था गंगा स्नान के लिए। वर्ष में 1 बार ही वो ऐसा करते थे। बाल गोविंद के गांव से गंगा नदी की दूरी लगभग 30 कोस थी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। उनका उद्देश्य गंगा स्नान का तो होता ही था, लेकिन यह उद्देश्य उनका गौण होता था। असली उद्देश्य उनका होता था
संत समागम का। वहाँ जो संत इकट्ठे होते थे, गंगा स्नान के लिए आते थे, उनका एक प्रकार से उनके साथ उनका वार्तालाप होता था, समागम होता था। वहाँ कबीरपंथी साधु भी आते थे, उनके साथ बैठने का मौका मिलता था, उनके विचार सुनने का मौका मिलता था, और लोक दर्शन से जो है उनको एक प्रकार से लोक शिक्षा मिलती थी। तो गंगा स्नान उनका उद्देश्य गौण होता था, असली उद्देश्य होता था संत समागम और लोक दर्शन। गंगा स्नान पर जाते समय वे घर से खाना खाकर जाते थे और 4-5 दिन की पैदल यात्रा कर घर पर आकर ही खाना खाते थे। इस लंबे उपवास के कारण ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। जैसा कि आपको पता है, जो बाल गोविंद भगत थे वो उस प्रकार के सन्यासी नहीं थे जो मांग करके अपना गुजारा चलते हैं। वो मेहनत करते थे, खेती बाड़ी का कार्य करते थे, धान बोते थे, अपने खेत में फसल बोते थे, और उसके एक हिस्से से जो अपना जीवन यापन करते थे, वो कभी भी भीख नहीं मांगते थे। तो जो वो गंगा स्नान के लिए 30 कोस पैदल चल के जाते थे, जिसमें 4-5 दिन का समय लगता था आने जाने में, तो घर से ही खाना खा करके जाते थे, रास्ते में किसी भी लंगर में खाना नहीं खाते थे, और वापस घर आकर के ही खाना खाते थे। तो आप समझिए कि आने जाने में जो 4-5 दिन का समय लगता था, उतने दिन उनका एक प्रकार से उपवास हो जाता था। तो ये जो 4-5 दिन का जो लंबा समय होता था, उपवास रखने के कारण धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। खाली पानी पी करके तो इतना लंबा रास्ता पार नहीं किया जा सकता ना, तो घर से खाना खा करके जाना और घर आके ही वापस 4-5 दिन के बाद खाना खाना, तो एक लंबा समय हो जाता था, इसलिए उनका धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय खेती बाड़ी था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मेहनत कश व्यक्ति थे, वो भीख नहीं मांगते थे, वो लंगर नहीं खाते थे, कहीं पर भी मुफ्त का नहीं खाते थे, किसी से भी उधार मांग करके नहीं खाते थे, जीवन में बड़े सिद्धांती थे। भगत का प्रिय वाद्य यंत्र खंजड़ी था। खंजड़ी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जो डफली होती है बड़ी बजाने वाली, उस डफली जैसा ही एक छोटा वाद्य यंत्र होता है जिसको वो अपने साथ रखते थे। उस खंजड़ी को बजा करके वो अपने कबीर साहब के पद गाया करते थे, क्योंकि वो कबीर पंथी थी। तो खंजड़ी एक प्रकार का बहुत ही मशहूर वाद्य यंत्र होता है जो साधु संत अपने साथ रखते हैं। बाल गोविंद भगत की एकमात्र संतान उनका बेटा था। उनके कई संतान नहीं थी, उनकी एक ही मात्र संतान थी, उनका बेटा था, जो शरीर से काफ़ी कमज़ोर था, बीमार रहता था, और धीरे धीरे इसी प्रकार बीमारी के कारण ही उसकी अचानक एक दिन मृत्यु हो गई थी। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु का कारण बीमारी था, क्योंकि लंबे समय से वो बीमार चल रहा था, शरीर से कमज़ोर था। बाल गोविंद भगत उसका बड़ा ध्यान रखते थे, उसकी बड़ी सुरक्षा करते थे और उसके लिए प्रार्थना करते थे। बाल गोविंद भगत अध्याय साहित्य की रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। जैसा कि आपको पता है, हिंदी के अंदर 90 गद्य विधाएं हैं। तो 90 गद्य विधाएं होती हैं, जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रिपोर्तार्ज है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, और उसी प्रकार से रेखा चित्र भी है। तो जो बाल गोविंद भगत अध्याय आपका, ये रेखा चित्र विधा का अध्याय है। रेखा चित्र में एक स्केच, लेखक ने जो है बाल गोविंद भगत को देखा था, उनके बारे में सुना था, और उनके बारे में जो कुछ जाना था उन्होंने इस बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से वो बाल गोविंद भगत के बारे में बताया है। तो ये एक प्रकार का रेखा चित्र है, इसको हम 90 गद्य विधा कहते हैं। भगत की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि भगत की आयु कितनी थी। 60 वर्ष से अधिक आयु थी उनकी जब उनकी मृत्यु हुई। भगत अपनी फसल कबीर पंथ के मठ में ले जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अपनी फसल सारी कबीर पंथ के मठ को समर्पित कर देते थे, और उन्हीं की फसल में से उनको प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता था उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। तो बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और बहुत ही जीवन में संतुष्ट व्यक्ति थे। इसके बाद है, लेखक ने रोपनी, धान की रोपाई को कहा है। पाठ में एक स्थान पे शब्द आया रोपनी। रोपनी का अर्थ होता है धान की रोपाई। जैसे इस समय वर्षा ऋतु का मौसम है, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो है धान की रोपाई की जाती है। धान के चावल के बीज नहीं होते हैं, उसकी एक प्रकार से रोपने वाली उसकी छोटी छोटी पनीरियाँ सी होती हैं, उनको खड़े हुए पानी के अंदर जो है उनको रोपना पड़ता है। तो रोपनी शब्द का अर्थ यहाँ पर है धान की रोपाई। ये धान की रोपाई के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। धान को हम चावल कहते हैं, राइस कहते हैं। उसके बाद है, भगत के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार उसकी पतोहू ने किया था। जब इनकी बाल गोविंद भगत के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों की परवाह न करते हुए अपने पुत्र का अंतिम संस्कार अपनी पतोहू से कराया था।
पतोहू का अर्थ होता है पुत्र की वधू, तो पुत्र वधू को पतोहू कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक मान्यताओं का खंडन करते हुए अपने पुत्र का अंतिम संस्कार उसकी पत्नी से कराया था, जिसे पतोहू कहा गया है। पुत्र की मृत्यु पर भगत ने पतोहू को रोकने के बदले उत्सव मनाने को कहा, क्योंकि आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिल गई। भगत का ऐसा मानना था, क्योंकि वो कबीरपंथी थे, इसलिए बाल गोविंद भगत मानते थे कि आत्मा और परमात्मा का अनादि संबंध है। तो जब मनुष्य मरता है तो यह दुख का विषय नहीं है, यह उत्सव का विषय है, क्योंकि आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिल गई। तो उन्होंने अपने पतोहू को ये समझाने का प्रयास किया कि तुम्हें अपने पति की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पति की आत्मा परमात्मा से मिल गई। तो ये बहुत उच्च अवस्था होती है, साधना की सिद्ध अवस्था होती है, जब मनुष्य की ऐसी समझ विकसित होती है। भगत ने पतोहू के भाई को उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। जब इनके पुत्र की मृत्यु हो गई, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उसके श्राद्ध संस्कार के बाद उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को अपने पास बुलाया और उसको ये कहा कि अभी मेरी जो ये पुत्र वधू है, जो तुम्हारी बहन है, इसकी आयु कम है, इसका दूसरा विवाह कर दो, और जो कुछ तुमने दहेज में दिया था, ये सामान घर के अंदर रखा हुआ है, इस सारे सामान को तुम ले जाओ, और भी घर के अंदर जो आवश्यक वस्तु है इसके दहेज में दी जा सकती है उसको भी ले जाओ, लेकिन इसका दूसरा विवाह जरूर कर दो, ताकि इसका जीवन इसका कष्टों से ना बीते। तो इससे पता चलता है कि भगत, जो बाल गोविंद भगत थे, वो कहीं ना कहीं सामाजिक मान्यताओं का खंडन करते थे, और कहीं ना कहीं जो है नारी सशक्तिकरण पर भी कहीं ना कहीं उनका एक बल रहता था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी पतोहू जीवन भर जो है कष्टपूर्ण जीवन जिए, इसलिए उन्होंने उसके भाई को दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। जबकि उनकी पतोहू इस बात के लिए तैयार नहीं थी, वो अपने ससुर की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने यह बात सिरे से खारिज करके उसका दूसरा विवाह करने का आदेश उसके भाई को दिया। उसके बाद देखिए, भगत की साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। भगत अपने आप में बहुत संतुष्ट व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, अपना गुरु मानते थे, और उनके सिद्धांतों पर चलते थे। तो उनकी भक्ति का चरमोत्कर्ष लेखक ने उस दिन देखा जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पुत्र की जो शव था, डेड बॉडी थी, उसको बाहर चटाई पर लिटाया, उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर ढकी, उसके बाद उस पर कुछ फूल डाले, कुछ तुलसी दल डाले, और उसके बाद उन्होंने जो है अनन्य भाव से जो है ईश्वर के भजन गाए, कबीर के पद गाए, और भक्ति भावना से जो है उन्होंने बहुत देर कीर्तन किया। तो आप आमतौर पे सामान्य जीवन में हम देखते हैं, जब हमारे घर में कोई ऐसी स्थिति घट जाती है तो हम सामान्य नहीं रह पाते, लेकिन भगत बाल गोविंद बिल्कुल सामान्य अवस्था में थे। उन्होंने इसको उत्सव की तरह मनाया, अपने पुत्र की मृत्यु को, और पतोहू को भी जो है विलाप करने से रोका, और उनका मानना था कि मेरे पुत्र की आत्मा परमात्मा में मिल गई। तो यह दुख का विषय नहीं है, खुशी का विषय है। तो लेखक ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि सामान्य मनुष्य ऐसी स्थिति में अपना मानसिक संतुलन खो देता है। अगला देखिए, भगत का गीत गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, आधी रात के समय लोगों को चौंका देता था। भगत जब ये गीत गाते थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, यानी गोदी में जो है उसके प्रियतम है, और सखी जो है, आत्मा जो है, वो अपने आप को अलग मान रही है, अकेला मान रही है, ये उसका भ्रम है। तो जब आधी रात के समय भाव विभोर होकर के जो है जब ये गीत गाते थे, तो आधी रात के समय लोग चौंक जाते थे कि सोने के समय भी भगत की इस समय भक्ति साधना चल रही है, और वो भगवान के जो है बड़े अनन्य भाव से, समर्पण भाव से जो है अपने साहब के, अपने कबीर के, अपने गुरु के पद गा रहे हैं। तो ये बात लोगों को जो है आश्चर्यचकित कर देती थी, और लोग जो है रात के समय उनके पद सुन करके जो है भाव विभोर हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। कार्तिक महीना शुरू होते ही भगत प्रभाती गाना शुरू कर देते थे। प्रभाती एक प्रकार से सूर्य के निकलने से पहले एक जो है बच्चों को जगाने का एक क्रिया होती है। बच्चों को जगाने के लिए प्रभातियां गाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं। इसमें उनको वीरता का संदेश दिया जाता है, इसमें उनको सदाचार का संदेश दिया जाता है। और कुछ कवियों ने प्रभातियां जो हैं देशभक्ति से भी जोड़ करके प्रभातियां रची हैं। तो ये प्रभातियां भगत भी गाया करते थे, और उनकी ये प्रभातियां जो है कार्तिक महीना शुरू होते ही
शुरू हो जाती थी और फिर फाल्गुन महीने के अंत तक ये प्रभातियाँ वो गाते थे। आज़ादी के समय में जब हमारा देश गुलाम था तो देश के लोगों में जागरण फैलाने के लिए, देश के लोगों को में जागृति फैलाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे गीत बना करके, वंदे मातरम गा करके सुबह प्रभातियाँ निकाली जाती थी। उन प्रभातियों में लोग जुड़ जाते थे और एक प्रकार से जो है देशभक्ति का भाव उनमें जग जाता था। एक प्रकार का ये स्पिरिचुअल गेट टुगेदर होता था, एक प्रकार का अवेयरनेस गेट टुगेदर होता था जिसमें देशभक्ति के गीत गा करके लोगों को जगाया जाता था। और धार्मिक प्रभातियाँ होती थी जिसमें उनको जो है सूर्योदय से पहले उठने की प्रेरणा दे करके बच्चों को सदाचारी जीवन जीने के लिए कहा जाता था। तो बेसिकली प्रभाती का अर्थ ये होता है। उसके बाद देखिए कार्तिक से फागुन के अंत तक उनकी प्रभातियाँ चलती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, भगत आत्मा परमात्मा के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। उनका मानना ये था कि आत्मा जो है, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, वो प्रेमी है और जो परमात्मा है वो प्रेमिका है। तो आत्मा प्रेमिका परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहनी चाहिए और सदैव उसको भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। तो जीवन भर जो है बाल गोविंद भगत इसी धारणा के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहे। इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का भी शोक नहीं मनाया, उत्सव मनाया। ये उनकी साधना की उच्च अवस्था को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, भगत सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे। स्त्रियों का शमशान न जाना, विधवा विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने अपने जीवन में विरोध किया। भगत जो कि जैसा कि आपको पता है वो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना गुरु मानते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे। और कबीर, आपको पता है, कबीर ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। उन्होंने, कबीर ने जो है जितनी भी हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ थी उनका विरोध किया था। तो बाल गोविंद भगत भी उन सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते थे। वो इस बात के विरोधी थे कि स्त्रियों को शमशान में क्यों नहीं जाना चाहिए। आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? जीवात्मा चाहे स्त्री की है चाहे पुरुष की है, उसका स्टेटस तो वही का वही है। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ करके सामाजिक मान्यताओं का खंडन करने के लिए, समाज को ये बताने के लिए कि स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए वो अपनी पतोहू को शमशान तक साथ लेकर के गए थे और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू से कराया था। और दूसरा, उस समय जो है विधवा विवाह नहीं होता था। तो भगत बाल गोविंद ने ये बताने का, संदेश देने का भी प्रयास किया, अपनी पतोहू का दूसरा विवाह करके समाज को ये उपदेश देने का प्रयास किया, संदेश देने का प्रयास किया कि यदि स्त्री विधवा हो जाती है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसका दूसरा विवाह करके उसको जीवन जीने का मौका देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ, कुप्रथाएं उस समय समाज में प्रचलित थी, भगत ने अपनी पतोहू का दूसरा विवाह करके इस बात का एक प्रकार से विरोध किया और समाज को एक नया संदेश दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि जिस प्रकार से कबीर ने जीवन भर सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, कहीं ना कहीं उनके फॉलोवर बाल गोविंद भगत ने भी सामाजिक कुरीतियों का विरोध करके कबीर के आदर्शों पर चलने का प्रयास किया और कबीर को सही ठहराने का प्रयास किया। तो स्टूडेंट्स, इन संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको बाल गोविंद भगत के संक्षिप्त बिंदु बताने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ इन 30 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको ये अध्याय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इन 30 प्रश्नों में मैंने कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा जो आपके अध्याय में रह गया होगा। कोई भी प्रश्न परीक्षा में मेरे इन प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इनको ध्यान से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार कर सकूं। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।